नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने एक बार फिर लव जिहाद पर दिया बयान। कहा, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में चलेगा सत्यापन अभियान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का सियासी बयान। नाथूराम गोडसे को बताया देशभक्त। प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस में आक्रोश, पुतला किया दहन। देहरादून निगम ने मलिन बस्तियों को दी राहत। 18,000 भवनों का किया 5 साल का कर माफ। चालू वित्तीय वर्ष से होगा देना। बस्तियों में लगेगा कैंप। मॉनसून के सक्रिय होते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर अभी से शुरू की तैयारी। जुलाई के महीने में फैलता है अधिक। विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में भारी बर्फबारी से एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत। सेना के 2 हेलीकॉप्टर कर रहे रेस्क्यू। पहले मौसम खराब होने के चलते नहीं लाया जा सका था। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डेमोग्राफिक बदलाव के चलते जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाएगी और डेमोक्रेटिक बदलावों के सारे आंकड़े एकत्रित करेगी। साथ ही आज के समय में तकनीक का उपयोग करके पबजी और BGMI जैसे गेमों का उपयोग करके धर्मांतरण जैसे रैकेट चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस पर नकेल कसने जा रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी DGP पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में त्रिवेंद्र रावत और भाजपा सरकार का जमकर विरोध करते हुए पुतला दहन किया। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बयान में उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। त्रिवेंद्र रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का ये बयान उनकी और भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
और इस वक्तव्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इससे उनकी मानसिकता व सोच पता चलती है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी की भी सोच पता चलती है। मैं पूछना चाहूँगा प्रदेश भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो महात्मा गांधी जी जैसे लोगों का देश चाहते हैं, भारत देश चाहते हैं? क्या वो भारत देश गॉडसे जी का चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाजपा के नेताओं की कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है और इस तरह के वक्तव्य पहले भी कई बार दे चुके हैं और कृत्य कर चुके हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। आज बुद्ध पार्क के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हल्द्वानी विधायक सुमित के नेतृत्व में भारत के जनता पार्टी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर सुमित ने कहा कि आज भाजपा की विचारधारा सामने आ गई है। भाजपा जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी के चश्मे को चोरी करती है और उन्हीं हत्यारों को देशभक्त कहती है। वाकई में कलयुग आ गया है। राम राज्य की परिकल्पना जो ये कराते हैं भारतीय जनता पार्टी, भगवान श्री राम के नाम से राजनीति उजागर करते हैं। आज वाकई में महात्मा गांधी जी जो कि पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है, जिनको स्वयं भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान में उनके चश्मों को चोरी करती है, लेकिन असली जो बात है, असलियत जो है वो बाहर निकल के आ गई। गॉडसे की विचारधारा के लोग आज इस देश की और प्रदेश की सत्ता पे काबिज हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान ने साफ दिखा दिया। और बड़े दुर्भाग्य का विषय, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरे देश से और उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंग्रेजों के मंसूबे पूरे करते थे। आज वो मानसिकता दिखाई दे रही है कि वो आज नाथूराम गॉडसे की तारीफ कर रहे हैं, जिस महात्मा गांधी को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया महात्मा मानती है। और पूरी दुनिया में, इंग्लैंड और कई देशों में मुझे जानने का मौका मिला, और जब महात्मा दुनिया के 5 स्टैचू लगे होते। उत्तराखंड के देहरादून में वैध मलिन बस्तियों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि नगर निगम के द्वारा करीब 18,000 भवनों का 5 साल का कर माफ कर दिया गया है। अब चालू वित्तीय वर्ष से ही इन बस्तियों को भवन कर वसूला जाएगा। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मलिन बस्तियों से बीते 5 वर्ष का भवन कर ब्याज सहित लेने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए नगर निगम ने पुराने कर माफ करते हुए वैध इन बस्तियों के इसी वर्ष से कर वसूली करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कर अनुभाग की ओर से कैंप लगाकर मलिन बस्तियों के भवनों से कर जमा कराया जाएगा। कि लंबे समय से जो है मलिन बस्तियों का टैक्स नहीं लिया जा रहा था। अभी हमारी बोर्ड बैठक में तय हुआ था कि सभी मलिन बस्तियों का टैक्स लिया जाएगा और जितने मलिन बस्ती के हमारे लोग हैं उनकी भी लगातार ये था कि हमारे से टैक्स लिया जाए। तो हमने निर्णय लिया है कि टैक्स जो है मलिन बस्ती उनका अभी कैंप लगा के और उनके टैक्स जो है उनसे लिया जाएगा, उनसे वसूला जाएगा। नगर निगम ने ये भी तय किया है कि टैक्स जो है हम एक जो वित्तीय वर्ष हमारा 23-24 है, इसी वित्तीय वर्ष का हम उनसे टैक्स लेंगे। और स्वेच्छा से अगर कोई पुराना टैक्स देता है और वो पुराना टैक्स देना चाहता
उत्तराखंड के कोटद्वार में दुगड़ा ब्लॉक के रामा गांव में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय जर्जर भवन में चल रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। मरीज और डॉक्टर की जान हमेशा खतरे में रहती है। वहीं इलाज के लिए आने वाले मरीजों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। ये स्वास्थ्य केंद्र 3 ब्लॉकों के मरीजों को देखता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि डॉक्टर और स्थानीय निवासियों ने कई बार लिखित में स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवाया है। हॉस्पिटल का मेन जहाँ ओपीडी वगैरह होते थे पहले दूसरी साइड में होती थी, वहाँ जब छत गिरने लगी तो हम इधर शिफ्ट हुए हैं और ये स्थिति काफ़ी समय से ऐसी बनी हुई है। इस बारे में समय समय पर हम विभागीय अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है और सीएमओ सर खुद निरीक्षण करके गए हुए हैं। 11 में बनाई हॉस्पिटल, ये रामा गांव के नाम से है और यहाँ स्थिति मतलब 2013 से इसकी जर्जर स्थिति है और कई लेटर दे चुके हैं और ये गांव के बीच में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से कवर करता है और यहाँ दिन भर में मतलब 30 मरीज आते हैं, 30-25 है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें एक लेडीज़ डॉक्टर आए और जो मतलब महिलाओं का कभी इमरजेंसी हो जाता है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर आए। लक्सर के अकोटा कला और औरंगजेब गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर लक्सर प्रशासन ने पुलिस बल के साथ तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मकानों में रह रहे लोग रोते तड़पते रहे, लेकिन प्रशासन का पीला पंजा मकानों को ध्वस्त करता ही चला गया। ध्वस्त किए गए मकानों में रह रहे लोगों का कहना है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कई मकान इंदिरा आवास योजना से बने हुए हैं। उस समय राजस्व विभाग ने कहा था कि जब इन मकानों को बनवाया जा रहा था, क्या जब तालाब की जमीन नहीं थी, उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। अब उनके बच्चे कहां जाएंगे? आदेश है वो हमने बिल्कुल हमें मंजूर है हर तरह से, पर सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जैसे कि ये 16 परिवार हैं फिलहाल, इसमें से 5-6 लोगों के मकान इंदिरा आवास योजना से बने हुए हैं। तो सर उस टाइम राजस्व विभाग कहाँ था जब ये लोग मकान बना रहे थे? ये लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान बनाए हैं तो उस टाइम राजस्व विभाग कहाँ था? तालाब तो तब भी था यहाँ पर। 197 नंबर का रकबा जो है 6.25 बीघे है कागजों में। ये बता रहे कि 1951 के आधार पर हमें नक्शा चाहिए। भाई फिलहाल के जो नक्शा देखेंगे आप, फिलहाल के नक्शे पर ये पूरा पश्चिम हो रहा है। अगर आप उत्तर दक्षिण करोगे तो सबके मकान बच रहे हैं। नाम अकोटा औरंगजेबपुर में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तालाब की भूमि पर कुछ मकान बने हुए थे जिनको हटाने के आदेश पारित किए गए थे। तो लगभग ये 8-10 मकान हैं और जिसमें 12 परिवार निवास कर रहे थे। इन सभी मकान जो तालाब की भूमि में बने हुए थे उनको आज बलपूर्वक जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा है। देखिए इसमें पूर्व में क्या रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो माननीय न्यायालय का आदेश है हमें उसका अनुपालन करना है और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार तालाब की भूमि में जो भी मकान आ रहे हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे की खबरों की ओर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर।
सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। गंगोत्री कालिंदी बद्रीनाथ ट्रेन रूट पर कालिंदी बेस कैंप के पास मृतक व्यक्ति के शव को लाए जाने हेतु सेना के 2 हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में भारी बर्फबारी से 38 सदस्य ट्रैकर का दल गया था। वहीं 37 लोग सुरक्षित वापस आ गए थे और गाइड की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। खराब मौसम के कारण शव को हम वापस वो नहीं ला सके थे। खबर चंपावत से है, जहां के चौकी गांव के कुछ दबंग लोगों ने चंपावत व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी के प्रतिष्ठान पर जाकर उन पर हमला कर दिया। हमले में व्यापार मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी तहरीर पर पुलिस ने मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष का जिला चिकित्सालय चंपावत में उपचार चल रहा है। बता दें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। हाँ, हमारे पास कल व्यापार मंडल अध्यक्ष जो यहाँ चंपावत के हैं विजय चौधरी जी, इनकी तरफ से एक तहरीर आई है। इनके साथ कुछ लोगों ने इनके दुकान में जाकर के मारपीट की है, जिसमें उनको काफ़ी गंभीर चोट आई थी। तो ये उनकी तहरीर पर हमने यहाँ पर एक FIR जो इसमें लॉन्च की है, जो 147, 148, 150, 323 है। तो ये FIR लॉन्च की है। 5 लोग इसमें जो ये पकड़े गए हैं उनके खिलाफ हमने उनको माननीय न्यायालय आज जो ये भेज दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां के मोरी तहसील के आराकोट से 2 बहनों को भगाने का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर के विशेष समुदाय के एक युवक के द्वारा नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाकर अपने साथ ले जाने का आरोप था। स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगते ही युवक को पकड़कर आराकोट पुलिस चौकी में पुलिस के हवाले किया, जहां पर पुलिस टीम ने हर पहलू से जांच करके युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उत्तरकाशी में 10 दिनों के भीतर ये दूसरा मामला सामने आया है। कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास था, ये जो हमारी आराकोट चौकी है उस पर कुछ वादी आया और उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र जो है 14 और 16 साल है, जो कि नाबालिग हैं। उनको एक व्यक्ति जो है बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा है। इस पे जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने मौका तस्दीक की, आसपास थानों से संपर्क किया, तो हमको पता चला कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो त्यूनी क्षेत्र में है। तो इस पर तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसके बाद जो है हमारी टीम जो है मोरी थाने की वो त्यूनी गई और वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की गई।
और जो है इस व्यक्ति को जो है आज जो है सक्षम न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और उत्तराखंड के देहरादून में बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अभी से ही अपनी तैयारी में जुट चुका है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि डेंगू के मामले जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और जिसके लिए अभी से हमारी तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जगह पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि डेंगू के मच्छर से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो शाम के टाइम में ही काटता है और साफ पानी में पनपता है। और इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने कूलर, गमले आदि में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। हल्द्वानी समेत मैदानी इलाकों में लगातार पारा चढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश के बावजूद भी हल्द्वानी शहर के कई हिस्सों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि वहां टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शहर के अंदर पेयजल सप्लाई सामान्य क्यों नहीं है। जल संस्थान में पानी भरने के लिए लगी ट्रैक्टरों की लाइन इस बात का सबूत दे रही है कि पेयजल आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल लाइन में लीकेज की समस्या को चिन्हित करने को कहा है। अभी जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर का जो भी रिजुविनेशन है सोर्सेज का, उनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी चल रहे हैं। एक कैच द रेन अभियान चलता है जिसमें भी हमारा जिला जो है सम्मिलित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो है एक बड़े विभिन्न प्रकार के प्लान्स करे जाते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, उनको निर्देशित किया जाता रहता है कि आप जल संरक्षण को लेकर जो जन जागरूकता फैलाई जानी है, जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के या एग्जीक्यूशन के वर्क होने हैं, कहीं पे पॉन्ड्स बनने हैं, कहीं अमृत सरोवर बनने हैं, कहीं पे वाटर सेविंग के विषय में आईईसी एक्टिविटीज़ करके लोगों को जागरूक करना है, तो ये सब कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से, अभी भी चल रही हैं और आगे जो मानसून सीजन है उसमें भी इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सप्लाई में भी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि पेयजल की जो किल्लत है वो कुछ जगह पे लीकेज की समस्या मेरे सामने आई है कि वाटर की अवेलेबिलिटी वैसे तो कम है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ एरियाज में वाटर सप्लाई लाइन के लीकेज होने की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। उत्तराखंड में 30 जून के बाद कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन अब इससे तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे आम जनता को बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। देहरादून नगर निगम के तहत 40 से ज्यादा बड़े नाले हैं जो बरसात के दिनों में चौक हो जाते हैं। ऐसे में बारिश का गंदा पानी कॉलोनियों में घुस जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि हमने सफाई अभियान की शुरुआत मार्च से ही शुरू कर दी थी, अभी भी लगातार अभियान चल रहा है। जितना भी ये नालों का काम है सफाई का, ये बरसात से पहले पहले सब काम होने हैं और सिंचाई विभाग ने भी काम प्रारंभ किया है और नगर निगम ने भी जो है मार्च से जो है हमने सफाई का काम हमने प्रारंभ किया था। मैं मोनी रोड से मैं स्वयं वहाँ गया था जिस दिन इस काम ने शुभारंभ किया था। तो आज हमने काफ़ी नदी नाले साफ़ किए हैं और जो बचे हुए हैं, जो कुछ काम हमने सिंचाई विभाग को भी दिया है, वो भी काम तेज़ी के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बरसात से पहले पहले ये सब साफ हो जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जी, ये बहुत बढ़िया योजना जो गहलोत जी सरकार द्वारा चलाई गई है, बहुत बढ़िया है। इससे 16 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। जो सिलेंडर पहले 1150 में मिलता था वो 500 रुपए में मिलेगा। इससे हम खुद जो बचत होगी उससे हम खुद सेल्फ डिपेंड भी होंगी लेडीज। हर मंथ की एक जो टेंशन है आधी कम हो जाएगी उसमें। जब मेरी मम्मी खाना बनाती थी तो मेरे मम्मी को मतलब धुआं वगैरह से प्रॉब्लम होती थी। चूल्हा जलाने में दिक्कत आती थी और लकड़ी लाते थे और धुआं होती थी, परेशान होते थे।
बहुत परेशानी आती है, आंखों से आंसू निकलते थे। बहुत अच्छा किया है उन्होंने हमारे लिए। गरीबी रेखा के जो लोग हैं वो जो सोचते नहीं थे वो भी भरा लेंगे, अब इजीली आराम से भरा के खाना बनाएंगे गैस पे। आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट बार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। जितना ये कर रहे हैं उससे ज़्यादा और कोई कर नहीं सकता। ये सरकार दोबारा रिपीट करेगी। बहुत धन्यवाद। तो बड़ोदरा का काम पूरा जाएगा गरीब। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से